भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आज हम जानेंगे जो हर शिव भक्त को अवश्य दर्शन करने चाहिए। आइए जानते हैं भारत में ज्योतिर्लिंगों का महत्व। भारत के ज्योतिर्लिंगों को अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना गया है, जो भक्तों को भगवान महादेव के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव का दिव्य प्रकाश है, जो सर्वोच्च देवता शिव का प्रतीक माना जाता है। यह प्राकृतिक घटना भारत के विभिन्न पवित्र स्थलों पर पाई जाती है और भक्त विशिष्ट समय पर इन स्थानों पर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्योतिर्लिंग को प्रकाश के लिंगम के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों में पूजा करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है और भगवान शिव की कृपा से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों के बारे में, जो भगवान के 12 रूपों का प्रतीक माने जाते हैं। पहला मंदिर जो कि उत्तराखंड से शुरू होता है और आखिरी मंदिर जो कि तमिलनाडु तक है, ये भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित है और इनकी अपनी अनोखी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं हैं। आप पूरा वीडियो देखें और अंत तक सुने, तभी जान पाएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, उनके महत्व के बारे में, कब वहां पर जाएं, कैसे जाएं और वहां से जुड़ी हुई सारी रोचक बातें। सबसे पहले हम जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं। पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। पांचवा ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, यह उत्तराखंड में स्थित है। छठा ज्योतिर्लिंग श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, यह महाराष्ट्र में स्थित है। सातवां ज्योतिर्लिंग ये श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो कि वाराणसी में स्थित है। आठवां ज्योतिर्लिंग ये श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नवा ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, यह गुजरात में स्थित है। 10वां ज्योतिर्लिंग श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये झारखंड में स्थित है। और 11वां ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब जानते हैं पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में, जो कि गुजरात में स्थित है। यह भारत का पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। श्री सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव सोम ने चंदन की लकड़ी से बनवाया था। कई बार इसे नष्ट कर पुनः निर्मित किया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा महिपाल देव ने 1308वीं ईस्वी में किया था। आज यह भारत के सबसे पवित्र धनवान मंदिरों में से एक है। आइए जानते हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसमें है सबसे पहले वहां का दर्शन समय क्या है। वह समय है सुबह 6 बजे से रात में 9:30 बजे तक। आरती का समय है सुबह 7 बजे और दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दोबारा से दर्शन शुरू होते हैं। निकटतम हवाई अड्डा है दीव एयरपोर्ट, जो कि 84 किलोमीटर है ज्योतिर्लिंग से दूरी इसकी। आसपास के दर्शनीय स्थल हैं सोमनाथ बीच, 5 पांडव गुफा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सूरज मंदिर और त्रिवेणी संगम। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने यहाँ यज्ञ किया था और भगवान शिव ने मल्लिकार्जुन रूप में उन्हें दर्शन दिए। प्रमुख जानकारी ये है कि यहाँ पर दर्शन सुबह 5:30 से रात में 9:30 बजे तक होते हैं। और निकटतम हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ज्योतिर्लिंग से इसकी दूरी 43.500 मीटर है। आसपास के दर्शनीय स्थल हैं अक्का महादेवी गुफाएं, मल्लेला तीर्थम और भ्रामरंबा देवी मंदिर। अब हम जानेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इसकी प्रमुख जानकारी है सबसे पहले समय। दर्शन का समय क्या है? सुबह 3:30 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक। निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदौर हवाई अड्डा, जिसकी दूरी 57 किलोमीटर है ज्योतिर्लिंग से।
आसपास के दर्शनीय स्थल क्या हैं? सराफा बाजार, रजवाड़ा इंदौर, पाताल पानी जलप्रपात। अब हम जानेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। श्री ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, जो नर्मदा नदी के बीच मंडाता नामक द्वीप पर है। ये मंदिर भारत के सबसे भव्य और दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यही भगवान महादेव ने ऋषि दुर्वासा को दर्शन दिए थे। यहाँ गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग और अन्य छोटे मंदिर भी हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले दर्शन का समय, सुबह 5 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक। निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि 84 किलोमीटर दूर है ज्योतिर्लिंग से। यात्रा का सही समय सितंबर से मार्च के बीच माना जाता है। और आसपास के आकर्षण के केंद्र हैं अहिल्या घाट, 24 अवतार मंदिर समूह, गौरी सोमनाथ मंदिर, काजल रानी गुफा, ओमकारेश्वर परिक्रमा और निकटतम होटल। अगर आप वहां जाते हैं तो रहने के लिए सबसे अच्छे होटल कौन से होंगे? एमपीटी टेम्पल व्यू, होटल श्री राधे राधे, होटल श्री राधे कृष्णा, होटल पंचवटी पैलेस। अब हम जानते हैं हमारे 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर हिमालय की पहाड़ियों में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण पांडवों ने किया था और 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 महत्वपूर्ण तथ्य इसके कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले समय, इसका दर्शन का समय है सुबह 4 बजे से रात में 9 बजे तक। और निकटतम हवाई अड्डा है जाली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है और वहां से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की दूरी 222 किलोमीटर है। यात्रा का सही समय है अप्रैल से जून। आसपास के आकर्षण हैं वासुकी ताल, त्रियुगी नारायण मंदिर, गुप्त काशी, देवरिया ताल और निकटतम होटल हैं जीवी वीएन कॉटेज, बहुगुड़ा रेसिडेंसी, होटल जयपुर हाउस। अब हम जानेंगे श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का पवित्र स्थल है। इसे शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ माना जाता है। मंदिर में गर्भगृह और अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले समय, इसमें दर्शन का समय है सुबह 5 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक। और निकटतम हवाई अड्डा है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 43 किलोमीटर दूर है। यात्रा का सही समय है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। आसपास के आकर्षण हैं शनिवाड़ा, माथेरान, आहूपे वाटरफॉल। निकटतम होटल है रतवा रिजॉर्ट, होटल शिवामृत। अब हम जानेंगे 7वें हमारे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो कि वाराणसी में स्थित है। वाराणसी के गंगा तट पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसके 3 महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले दर्शन का समय, सुबह 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक। निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी एयरपोर्ट, जो कि 21 किलोमीटर दूर है हमारे ज्योतिर्लिंग से। यात्रा का सही समय अक्टूबर से मार्च तक। आसपास के आकर्षण हैं मणिकर्णिका घाट, नेपाली मंदिर और निकटतम होटल है होटल गंगा ग्रैंड और होटल अलका। अब हम जानेंगे हमारे 8वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यह भगवान ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती के भी मंदिर हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले समय, सुबह 5 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक। अब हम जानेंगे निकटतम हवाई अड्डा, जो कि छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि ज्योतिर्लिंग से 176 किलोमीटर दूर है। यात्रा का सही समय है अक्टूबर से मार्च तक। और आसपास के आकर्षण हैं ब्रह्मगिरी मंदिर, शिव जटा मंदिर और निकटतम होटल है होटल राजमहल और होटल सूर्य। अब हम जानेंगे हमारे 9वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि गुजरात में स्थित है। द्वारका के पास स्थित ये ज्योतिर्लिंग 2000 साल पुराना है। यह मुख्य रूप से एक गुफा के अंदर है और इसके 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले समय, सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक। निकटतम हवाई अड्डा है
जामनगर एयरपोर्ट जो कि 60 किलोमीटर दूर है हमारे ज्योतिर्लिंग से। यात्रा का सही समय है नवंबर से लेकर फरवरी तक। और आसपास के आकर्षण हैं बेट द्वारका, गोमती घाट और निकटतम होटल है होटल द्वारिका देवभूमि रेजिडेंसी। अब हम जानेंगे हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे जानते हैं हम श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से, जो कि झारखंड में स्थित है। देवघर स्थित ये ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए प्रमुख स्थान है। यहाँ रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनमें से सबसे पहला है दर्शन का समय। दर्शन के समय में हम आपको बता दें, यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। निकटतम हवाई अड्डा है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, जो कि 111 किलोमीटर दूर है हमारे ज्योतिर्लिंग से। यात्रा का सही समय है जुलाई और अगस्त। आसपास के आकर्षण नौलखा मंदिर, तपोवन गुफा, निकटतम होटल कौन सा है, गीता अंजलि इंटरनेशनल और होटल श्री हरि। अब हम जानेंगे हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। उससे पहले आप याद रखें कि हम सब सनातनी हैं और ऐसी ही कहानियां, कथाएं, वृत्त कथाएं, पौराणिक कथाएं और जरूरी जानकारी जो कि हमारे हिंदू जागरण से संबंध रखती हैं, जो हमारे समाज में एक जागृति लाती हैं और साथ ही साथ हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की महत्ता को बताती हैं, उसकी पौराणिक कहानियां और उससे जुड़ी हुई सारी अच्छी बातें, मंदिरों के दर्शन, मंदिरों से जुड़ी हुई अनोखी बातें, रोचक बातें, उनका इतिहास, सारी सारी संपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए विस्तृत तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सुनते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में, जो कि है श्री रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब हम जानेंगे हमारे रामनाथ स्वामी मंदिर से जुड़ी, जो कि ज्योतिर्लिंग मंदिर है, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। रामेश्वरम में स्थित ये ज्योतिर्लिंग भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके 3 महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले समय, यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। और निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है, मदुरै एयरपोर्ट, जो कि 147 किलोमीटर दूर है हमारे रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग मंदिर से। यात्रा का सही समय अक्टूबर से फरवरी होता है। आसपास के आकर्षण क्या हैं, लक्ष्मण तीर्थम और एडम्स ब्रिज। निकटतम होटल कौन सा है, होटल रामेश्वरम ग्रैंड और JKR रिजॉर्ट। अब हम जानेंगे हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो हमारा अंतिम ज्योतिर्लिंग भी है। इसका नाम है श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बना और बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया, पुनः निर्माण करवाया, क्योंकि आपको पता ही है मुगल शासकों ने इस पर तोड़फोड़ करी थी, इसे लगभग नष्ट ही कर दिया था। लेकिन हमारी अहिल्याबाई होलकर जी ने इसका पुनः निर्माण कराकर फिर से इस मंदिर में जान डाल दी। अब हम जानते हैं इसके 3 महत्वपूर्ण तथ्य। समय, दर्शन का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक। निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद एयरपोर्ट, जो कि 29 किलोमीटर दूर है हमारे ज्योतिर्लिंग से। यात्रा का सही समय मार्च को माना जाता है। आसपास के आकर्षण क्या हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, दौलताबाद का किला है और निकटतम होटल कौन सा है, होटल कैलाश है और होटल वृंदावन है। हमने बताया आपको सारे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, वहां जाने का समय, वहां कैसे जाएं, वहां जाने के लिए कहां पे आपको एयरपोर्ट मिलेगा, वहां जाने के लिए होटल कौन सी रहेंगी और आसपास के लिए कोई और घूमने की जगह, आकर्षण के केंद्र क्या हो सकते हैं, हमने आपको पूरी जानकारी दी। बाकी आपको कुछ और भी जानकारी जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम हर एक कमेंट का जवाब देकर हम आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से और स्पष्ट तरीके से उपलब्ध कराएंगे। बाकी आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनकी जानकारी भी आप तक लाएंगे। बाकी आज का वीडियो यहीं तक। हमने आपको बताया हमारे सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि हमारे भगवान महादेव से संबंध रखते हैं। हमारे भगवान महादेव हमारे दिलों में राज करते हैं। साथ ही साथ हमारे लिए इन 12 जगहों पे जाके इनका दर्शन करना सच में एक बहुत ही बड़े सपने के पूरा होना जैसा है। इसलिए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में जरूर जाएं और अपने जीवन को सफल जरूर बनाएं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, हम सब सनातनी हैं। हर हर महादेव।